प्रिय व्यूवर्स, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम हिंदी साहित्य के आगे के प्रश्न हल करेंगे। पीछे से हमारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के प्रश्न आपके सामने हैं। टेस्ट नंबर 7 शुरू हो चुका है। इसमें काफ़ी संख्या में प्रश्न हैं, उनको हमें हल करना है। चलिए देखते हैं ये आपके कितने सही हैं। आप भी मेरे साथ हल कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मेरे बताने से पहले सही विकल्प का आप चयन करें और कमेंट बॉक्स में अपना विकल्प लिखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन प्रश्नों का लाभ मिले। और यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो, मुझे मोटिवेशन मिले और आपको नोटिफिकेशन मिले। मैं आपके सामने इसी तरह अच्छी जानकारी लेकर आती रहूं, आपका ज्ञानवर्धन करती रहूं। आपका सहयोग, स्नेह, प्रेम उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस के साथ बना रहे, यही कामना करती हुई मैं आगे बढ़ती हूँ। पहला प्रश्न आ रहा है कि कृष्ण गीतावली के लेखक कौन है? तुलसीदास, सूर, मीराबाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से आप बताइएगा कि कौन सा विकल्प सही है। कृष्ण गीतावली के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जल्दी से लिखिएगा। घड़ी की सुइयां टिक टिक करती हुई आगे बढ़ रही हैं। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। कृष्ण गीतावली के लेखक हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। अब आप कहोगे कि कृष्ण गीतावली, तुलसीदास जी के भगवान आराध्य देव तो भगवान श्री राम हैं और यहाँ पे लिखा हुआ कृष्ण गीतावली, जाहिर सी बात है श्री कृष्ण के विषय में होगी ये रचना। लेकिन सूरदास जी ने के जो भगवान है वो आराध्य देव हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं और तुलसीदास जी ने उन्हीं के कहने पर कृष्ण गीतावली की रचना की थी और ये श्री कृष्ण से संबंधित ही है, श्री कृष्ण को लेकर रची गई रचना है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि कृष्ण तो सूरदास जी के आराध्य देव हैं, भगवान हैं, और तुलसीदास की ये हो नहीं हो सकती। ये तुलसीदास जी की ही रचना है कृष्ण गीतावली। अगला प्रश्न आता है, बंगला साहित्य में सर्वप्रथम गद्य किसने प्रस्तुत किया? चलिए तैयार हो जाइए और अपना आपका समय शुरू हो गया है, जल्दी से बताइएगा। विकल्प आपके सामने ये रहे, शरद चंद्र, आशापूर्ण देवी, राजा राम मोहन राय, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले बंगला साहित्य में गद्य किसने प्रस्तुत किया ये बताना है। कौन सा विकल्प सही करना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला विकल्प सही है, शरद चंद्र। सबसे पहले बंगला साहित्य में शरद चंद्र जी ने गद्य, पद की बात नहीं हो रही, गद्य की बात हो रही है, गद्य प्रस्तुत किया था शरद चंद्र। अगला प्रश्न है, अरस्तु के विवेचन सिद्धांत की व्याख्या किसने की? विकल्प आपके सामने स्क्रीन पे है, प्रोफेसर गिलबर्ट, प्रोफेसर बूचर, क और ख विकल्प सही है या इनमें से कोई नहीं। किसने की थी अरस्तु के विवेचन सिद्धांत की व्याख्या? कौन सा विकल्प सही करना है? प्रोफेसर बूचर। देखते हैं कौन सा सही होगा। इसमें विकल्प ग सही है। प्रोफेसर गिलबर्ट और बूचर दोनों ने ही अरस्तु के विवेचन सिद्धांत की व्याख्या की है। दोनों ही इसके व्याख्याता रहे हैं विवेचन सिद्धांत की, जो कि अरस्तु का है। अगला प्रश्न, चिंतामणि किस लेखक का निबंध संग्रह है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। चिंतामणि के लेखक कौन है? बहुत आसान है, सभी को पता होगा जो साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, जो यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं, हिंदी लिटरेचर जिनको पढ़ना है, टेट की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिनका विषय हिंदी है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी प्रश्नों की श्रृंखला है। चिंतामणि के लेखक कौन है ये बताना है। काफ़ी समय जा चुका है, मैं बता देती हूँ। चिंतामणि के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं, प्लेटो ने काव्य को सत्य से कितना दूर माना है?
दो गुना, तिगुना, चौगुना या इनमें से कोई नहीं। प्लेटो ने सत्य को काव्य से कितना दूर माना है? काव्य से सत्य को कितना दूर माना है? दो गुना माना है। कितना माना है? दो गुना दूर माना है, दुगना माना है उन्होंने। विवेचन सिद्धांत का विवेचन किसने किया? इलियट और अर्नोल्ड, प्लेटो। किसने किया था? इनमें से कोई नहीं। विवेचन सिद्धांत का विवेचन किसने किया था? ये प्रश्न तो सभी को पता है, क्योंकि अभी अभी इसके विषय में बातचीत हुई थी हमारी। मैं चाहूंगी कि जो भी प्रतियोगी इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो अपना विकल्प कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। किसका है सही उत्तर? आप बताएंगे किसका है विवेचन सिद्धांत? क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको, और पहले से ही आपको पता होगा विवेचन सिद्धांत किसका है। ना इलियट का है, ना अर्नल्ड का, ना प्लेटो का है, फिर किसका है? अरस्तु का है। ये कौन सा हो जाएगा उपरोक्त में से? कोई नहीं। अरस्तु का है विवेचन सिद्धांत। अगला प्रश्न आ रहा है, लोजाइन्स ने काव्य के प्रति क्या विचार रखे हैं? विकल्प है उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय रचना विधान, उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। लोजाइन्स उदात्त सिद्धांत है इनका। और क्या विचार रखे हैं काव्य के प्रति इन्होंने? उत्कृष्ट भाषा भी होनी चाहिए, गरिमामय रचना विधान भी होना चाहिए। दोनों ही विचार है इनके काव्य के प्रति। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हिंदी कोशकार का नहीं है? कौन सा नाम हिंदी कोश का, यानी कि हिंदी कोश नहीं लिखा, कोश ग्रंथ नहीं लिखे? किसने नहीं लिखे? भोलानाथ तिवारी या रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु है ये, या डॉक्टर नगेंद्र? इनमें से कोई नहीं। देखिए, भोलानाथ तिवारी ने लिखे हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखे हैं कोश ग्रंथ, रेणु ने नहीं लिखे। फणीश्वर नाथ रेणु कोशकार नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रेणु। ठीक है, इन्होंने कोश ग्रंथ नहीं लिखे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न आता है स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं, जो कि टेस्ट नंबर 7 की श्रृंखला का है। संत नामदेव का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? अयोध्या से, ब्रज से, महाराष्ट्र से, या इनमें से कोई नहीं। संत नामदेव कहाँ के हैं? किस क्षेत्र से उनका विशेष लगाव था? किस क्षेत्र से वो जुड़े हुए थे? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। नामदेव महाराष्ट्र से थे, महाराष्ट्र क्षेत्र से विशेष लगाव था, वहां से जुड़े हुए थे। अगला, किस आरंभिक लेखक की रचना में पंडितापन का बाहुल्य मिलता है? जो आरंभिक लेखक हैं उनकी रचना में कौन से ऐसे लेखक हैं जिनकी रचना में पंडितापन है? लल्लू लाल, इंशा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, लल्लू ये जो मुंशी प्रेम सदा सुखलाल है, जो प्रेम सागर की रचना की है इन्हीं में से किसी ने, तो ये जो किसकी लेखक रचना में पंडितापन है, हमें ये बताना है। इसका सही उत्तर होगा मुंशी सदा सुखलाल। पंडितापन है इनकी रचनाओं में। अगला, निशाय हिंदू इनमें से क्या है? निशाय हिंदू पत्रिका है, उपन्यास है, कविता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या है निशाय हिंदू? कविता, पत्रिका, उपन्यास? उपन्यास है। किसका है ये? राधा कृष्ण दास का उपन्यास है ये निशाय हिंदू। इनमें से कौन लेखक भारतेंदु युग का नहीं है? ये प्रश्न देखना हमें बहुत अच्छे से कि कौन से लेखक किस युग के हैं, कौन सा भारतेंदु युग का नहीं है, ये बताना है हमें। पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं कौन है भारतेंदु युग का लेखक। अध्यापक पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। इनमें से तो कोई भी नहीं है। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अध्यापक पूर्ण सिंह ये द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं, लेखक हैं, निबंधकार हैं। रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के हैं, और श्याम सुंदर दास ये भी शुक्ल युग के निबंधकार हैं। तो इनका जो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं।
पूर्ण सिंह बताया मैंने द्विवेदी युग के हैं, रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के, श्याम सुंदर दास ये भी शुक्ल युग के हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम समाचार पत्र का क्या नाम है? सबसे पहला समाचार पत्र बताना है। देवनागर, उद्दंत मार्तंड, विशाल भारत, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा है हिंदी का पहला समाचार पत्र? बताइएगा आप, कौन सा है हिंदी का पहला समाचार पत्र? उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड हिंदी साहित्य का पहला समाचार पत्र है। 30 मई 1826 में इसका संपादन हुआ था। कोलकाता से निकलता था, साप्ताहिक पत्र है और पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। बहुत सारी बातें बता दी इसके विषय में, लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन और बंगाल अकाल से प्रभावित कौन सी काव्य रचना है? भारत छोड़ो और बंगाल अकाल से प्रभावित रचना, ये बताना है हमें। और देखते हैं इनमें कौन सा होगा। कुकुरमुत्ता, स्मृति परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन और बंगाल अकाल से प्रभावित रचना कौन सी है? कोई भी नहीं है, क्योंकि जो कुकुरमुत्ता है व्यंग्यात्मक रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो 1941 में लिखी थी। स्मृति ये भी उन्हीं की रचना है, वो अपनी पुत्री को समर्पित है, सरोज को। परिवर्तन ये कविता सूर्यकांत, ये माफी चाहूंगी, सुमित्रा नंदन पंत जी की है परिवर्तन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भाषाविद है? गार्थ दत्तासी, गिलक्राइस्ट, प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। भाषाविद कौन है? गार्थ दत्तासी। कौन है? गार्थ दत्तासी भाषाविद इनमें से। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान में प्रयत्न लाघव किसे कहते हैं? मानसिक स्तर, अनुकरण, मुख सुख, या इनमें से कोई नहीं। प्रयत्न लाघव किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा मुख सुख। प्रयत्न लाघव किसे कहेंगे? मुख सुख को कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या आता है स्क्रीन पे देखते हैं। आ गया है, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? बच्चन, मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। सभी को पता है, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। पुष्प की अभिलाषा। अपभाषा से क्या अभिप्राय है? अपभाषा, आदर्श भाषा, विकृत भाषा, लघु भाषा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अपभाषा, इसका क्या अर्थ है? सही विकल्प होगा विकृत भाषा। अब भाषा का अर्थ क्या है? विकृत भाषा। मिशेल फूको किन विचारों के लिए प्रसिद्ध है? स्वतंत्रतावाद हेतु, मार्क्सवाद हेतु, उत्तर आधुनिकता हेतु। मिशेल फूको किन विचारों के लिए प्रसिद्ध है बताना है, जल्दी से बताइएगा। देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे निवेदन करती हूँ बार बार। देखिए ऐसा करना आपका कुछ जाएगा नहीं, मेरा उत्साह वर्धन होगा, मुझे और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। आपका सहयोग बना रहा तो मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आती रहूँगी। एक प्रसिद्धि की चाह हर किसी को होती है, मुझे भी है। अपनी पहचान बनानी है, आप तक पहुंचना है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स तक पहुंचना है, उनको साहित्य के विषय में जानकारी देना है, यही मेरा उद्देश्य है। तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। और यदि आप इन प्रश्नों को हार्ड कॉपी के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो पुस्तक भी उपलब्ध है। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। पुस्तक आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी। और आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो 9873930334 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है, गागर में सागर भरने की शक्ति रखती है, जैसा कि आपको वीडियो के जरिए पता चल रहा है। अगला है, कृष्णकांत दीक्षित किस रचना के क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कृष्णकांत दीक्षित किस रचना के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ये बताना है। व्याकरण निर्माण, शब्दकोश निर्माण, काव्य शास्त्र के क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। कृष्णकांत दीक्षित क्या लिखा है उन्होंने, किस रचना के लिए
वो जाने जाते हैं, किसके क्षेत्र में प्रसिद्ध, ये बताना है। इसका सही उत्तर होगा व्याकरण निर्माण। कृष्णकांत दीक्षित व्याकरण निर्माण के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आज की कड़ी यही समाप्त होती है। अगली में आगे के प्रश्न लेके आएंगे। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिए। इसी तरह अपना सहयोग स्नेह प्रेम बनाए रखिएगा। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें।